और वहीं संभल के विवादित मस्जिद मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है और इस तरह के अब विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अब भी मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब ये कि संभल शाही मस्जिद के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। इस मामले में अदालत ने 13 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ये याचिका दी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील, मंदिर की तरफ से हरिशंकर जैन और एएसआई के वकील की बातें सुनने के बाद ये फैसला लिया था। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि लोअर कोर्ट को सर्वे कमिश्नर के चयन का अधिकार नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के मामले की पोषणीयता को चुनौती दी थी। अब या तो जामा मस्जिद में सर्वे फिर शुरू होगा या मस्जिद कमेटी के पास सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का विकल्प है। भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर जाता जाता है। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम बस सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल संभल सिविल कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए, बाद में यहाँ आइए। देखिए 19/11/24 को जो हमने बात दायर किया था उसमें सर्वे का आदेश हुआ था। उस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने वो रिट इनकी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट कर दी। उसी याचिका की सुनवाई का निर्णय था। सुनवाई हो चुकी थी, उसका निर्णय आना था, वो निर्णय आ गया और हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या निर्णय? याचिका खारिज कर दी उन्होंने। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक ये संभल मस्जिद का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, क्योंकि इस मॉन्यूमेंट की देखरेख एएसआई के तहत की जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। इस मामले में अब तक करीब 15 सुनवाई हो चुकी है, जिसके बाद 13 मई को सभी पक्षों को सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे 19 मई को सुनाया गया। अभी तक इस मामले में कब क्या हुआ है ये जानना बेहद जरूरी है। 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है और 19 नवंबर की शाम को ही मस्जिद का पहले चरण का सर्वे भी हो गया। 20 नवंबर को दूसरे चरण का सर्वे हुआ। इस दौरान हजारों लोगों ने पुलिस पर पथराव फायरिंग की। इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई। 2 जनवरी 2025 को एडवोकेट कमिश्नर ने 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट 1200 से ज्यादा फोटो के साथ चंदौसी कोर्ट में पेश की थी और 3 जनवरी को मस्जिद इंतजामिया कमेटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां मामला हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 8 जनवरी को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोअर कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले सकता।
मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई की बात को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुंची, जिसके बाद 27 फरवरी को 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर 24 घंटे में निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया और अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को रिपोर्ट पेश कर दी गई। 12 मार्च को विवादित स्थल के बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई के आदेश दिए गए और 16 मार्च को रंगाई पुताई का काम एएसआई की देखरेख में शुरू हो गया। मान्यता के हिसाब से वो हमारा हरिहर मंदिर ही माना गया है और कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सभी हिंदू पक्षों को सहर्ष स्वीकार होगा। ये सत्य की जीत है और हम इसमें कोर्ट के निर्णय का दिली स्वागत करते हैं। ये एक तरह से जो हमारा एक सम्मान था हरिहर मंदिर को, हम इतना पुराना संघर्ष लेकर चल रहे थे, हमारे पुरखे इसको देख देख के अपमानित महसूस करते थे। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी विजय है। दरअसल भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुगल बादशाह बाबर ने भारत में एक नहीं बल्कि 3 मस्जिदों का निर्माण कराया था। पहला अयोध्या में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तुड़वाया था, जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। दूसरी मस्जिद पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद काबुल बाग मस्जिद बनवाई गई। काबुली बेगम बाबर की पत्नी का नाम था। और तीसरी मस्जिद संभल की शाही जामा मस्जिद है, जिसे बाबर ने श्रीहरि मंदिर को तोड़कर बनवाया था। अभी हमने कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर पहले देख लें, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जब तक ऑर्डर पूरा सामने नहीं है, जब तक क्या कह सकते हैं। कैला देवी मंदिर के महंत ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए संभल का शक संवत 987 का हजारों वर्ष प्राचीन नक्शा भी दिखाया, जिसमें शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर के तौर पर मौजूद है और नक्शे में संभल तीर्थराज संभल के नाम से अंकित है, जिसमें 68 तीर्थ और 19 कूप दिखाए गए हैं। कि सनातन धर्मी ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है और हमेशा करता रहेगा। अगर ये फैसला पक्ष में आता है तब भी हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में आता है तब भी हम उसे उसी ही सम्मान से देखते हैं। और इस बात की प्रसन्नता की बात है कि वह जो ये फैसला आया है और जो इंतजामिया कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उससे हमें बहुत प्रसन्नता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले श्रीहरि मंदिर था। 1529 में इसे बाबर ने तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। दावे के लिए 2 किताबों और एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। बाबरनामा के मुताबिक हिंदू बेग कुचिन, जो 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था, उसने बाबर के आदेश पर 933 हिजरी में संभल में एक मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। दूसरी किताब अबुल फजल की आईने अकबरी है, जिसका हवाला दिया गया है। आईने अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर श्री हरि मंदिर का उल्लेख है, जिसके मुताबिक संभल में पुराने शहर के बीच कोट पर हरि मंदिर था, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान या नाहर सिंह ने करवाया था। HR नेविल ने मुरादाबाद गजेटियर 1911 में लिखा है कि मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है, इसका स्थान एक मस्जिद ने ले लिया है। हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि हरिहर मंदिर है और हम यही सुन के आए हैं कि हरिहर मंदिर ही होना चाहिए। ये तो अब अच्छी बात है, इसकी सुनवाई होगी और सर्वे होगा दोबारा से। मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद ही है वो, तो मस्जिद ही है, मस्जिद थी, पहले कभी मंदिर नहीं था वो। ये तो बस बनाई गई बात है। तो आगे क्या नीति रहेगी? अब वो जैसे मतलब जो होगी कानून कार्रवाई वो तो होगी, आगे करेंगे। संभल हिंदुओं के लिए यूं ही अचानक खास नहीं हुआ। दरअसल संभल वही जगह है जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होना है। शास्त्रों के मुताबिक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नाम के 4 युगों का चक्र हमारे कैलेंडर की तरह होता है। अभी कलयुग चल रहा है, जिसकी आयु 4,32,000 साल है। कुरुक्षेत्र यानी द्वापर खत्म हुए अभी केवल 5,121 साल हुए हैं और शास्त्र के मुताबिक विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के होने में 4,26,000 साल बाकी हैं। स्कंद पुराण के 3रे अध्याय के 25वें श्लोक में मिलता है कि भगवान 2 युगों कलयुग और सतयुग के बीच कल्कि के रूप में विष्णु यश के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता सुमति होंगी। उनका जन्म वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शंभाला नामक गांव में होगा और विद्वान यूपी के संभल को ही शंभाला मानते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने संभल की ज़िला न्यायालय के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी और ये कहा था कि इस आदेश पर हाईकोर्ट रोक लगाए। दरअसल 19 नवंबर 2024 को संभल के ज़िला न्यायालय ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था
और आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि 10 दिनों के अंदर यानी 19 से 29 नवंबर के अंदर जो सर्वे है वो पूरा करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। तो मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी कि जिस दिन ये पूरा मामला कोर्ट के सामने आया था उसी दिन सर्वे का आदेश दे दिया गया था और महज 10 दिन के अंदर आनन फानन में रिपोर्ट तलब कर ली गई थी। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां से कोई स्टे आता है, स्थगना आदेश आता है, उसके बाद वहां पर रोक लग सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद अब संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो पाएगा और उसके बाद जिस तरह से रिपोर्ट कोर्ट के सामने जाएगी उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले को तय करेगा। जो एक स्टे लगाया गया था उसको भी आज वैकेट कर दिया, उसको भी हटा दिया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।